दोस्तों, जब हम महंगाई की बात करते हैं जो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है वो है पेट्रोल और डीजल के दाम। ये एक ऐसी कमोडिटी है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है, ट्रांसपोर्ट के लिए बेहद ज़रूरी है और इसके बढ़ने से या इसके दाम के कम होने से हमारे आसपास की चीज़ों के दामों में बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। चाहे कमोडिटी मार्केट के अंदर फ्यूल प्राइसेस का ऊपर या नीचे होना हो, इसके साथ साथ हमारे शहरों को पोल्यूशन की मार से बचाना हो, क्योंकि भारत के अंदर हर साल लाखों नए व्हीकल्स आ जाते हैं रोड पर, जिससे जो पोल्यूशन की दर है हमारे देश के अंदर वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ अगर आप अपनी स्क्रीन पर ये इंडेक्स देखेंगे तो आप देखेंगे दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटीज में से भारत की सिटीज सबसे ज्यादा हैं और एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन की जरूरत थी और जब वो सोल्यूशन मिला दुनिया को तो एक क्रांति आ गई, इंक्लूडिंग इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं ईवी रेवोल्यूशन की इंडिया के पर्सपेक्टिव में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिनव, चैनल का नाम है लाइटन। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हमसे जुड़ने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और लाइटन फैमिली, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इंडिया ने क्या क्या कदम उठाए हैं ईवी रेवोल्यूशन के अंदर और कैसे इंडिया बनता जा रहा है लिथियम के अंदर एक पावर हाउस। देखिए, सबसे पहले ईवी का मतलब है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है बैटरीज। और बैटरीज को बनाने के लिए चाहिए लिथियम एंड कोबाल्ट। जो लिथियम एंड कोबाल्ट हैं वो बेसिकली रेयर अर्थ मेटल्स हैं, इंडिया में पाए नहीं जाते हैं। इंडिया बेसिकली सोर्स करता है लिथियम आयन बैटरीज को प्राइमरीली दूसरे देशों से। सो इंडिया के अंदर इंडस्ट्री होने के बावजूद एक्चुअली जो हमारी डिपेंडेंस है बैटरीज की वो दूसरी कंट्रीज पे है, जिससे जो हमारी कॉस्ट है ईवी व्हीकल्स की वो रिलेटिवली हाई रहती है। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि इंडिया के अंदर सबसे पहली लिथियम रिफाइनरी जो है वो सेटअप होने जा रही है गुजरात में। पिछले 1 साल से इसके ऊपर काम चल रहा है और ये बेसिकली लिथियम को रिफाइन करेगी इस लेवल पर ताकि जो बैटरी की प्रोडक्शन है हमारे देश में चालू हो सके। बावजूद इन सब चैलेंजेस के इंडिया के अंदर टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनीज ईवी गेम के अंदर बहुत ही जबरदस्त काम कर रही हैं। ये ना ही टक्कर ले रही हैं दुनिया की बहुत ही बड़ी ईवी मैन्युफैक्चर कंपनी से, बल्कि उन्हें इस गेम में पछाड़ भी रही हैं। अब आप पूछेंगे कैसे। बेसिकली इस सब्जेक्ट को हम कैटेगराइज कर सकते हैं कुछ स्टेप्स में। जो सबसे पहला स्टेप है कैपेसिटी डेवलपमेंट। इंडिया के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहली जो लिथियम रिफाइनरी है बेसिकली उसे सेटअप किया जा चुका है, जिससे हमारी जो कैपेसिटी है बैटरीज को डेवलप करने की वो कहीं हद तक बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो हमारी डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्रीज पे वो कम हो जाएगी। अब जो दूसरा है वो है मैन्युफैक्चरिंग। अगर कार सेगमेंट की बात की जाए तो हमारे देश के अंदर जो ईवी कार सेगमेंट है उसके अंदर जो ग्रोथ है वो पिछले कुछ सालों में लगभग 168% की हुई है। अगर 2021 की ही बात की जाए तो इंडिया के अंदर 3,29,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचे गए हैं, जबकि मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट्स थे उनका जो लाइनअप था वो बेहद लिमिटेड था। लेकिन जो टाटा कंपनी है उसने लॉन्च कर दी है शायद दुनिया की सबसे अफोर्डेबल ईवी कार, और उसका नाम है टाटा टियागो। टाटा टियागो बेसिकली एक फेमस नाम है क्योंकि ये अवेलेबल है पेट्रोल और सीएनजी सेगमेंट्स में ऑलरेडी, लेकिन अब टाटा ने इसे लॉन्च कर दिया है इंडिया के अंदर सिर्फ 8,49,000 रुपए में। बेसिकली आपको 2 कैटेगरीज में मिलेगी। जो उसके अंदर बैटरी पैक है वो है 19.4 किलोवाट आवर्स का और 24 किलोवाट आवर्स का, जिनकी रेंज कितनी है 250 किलोमीटर्स और 315 किलोमीटर्स रिस्पेक्टिवली। अब ये इतनी सिग्निफिकेंट बात इसलिए भी है कि दुनिया का जो सबसे कंपैटिटिव और जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला सेगमेंट है वो हैचबैक कार्स का है, यानी छोटी कार्स। और उन लोगों के लिए जिनका जो डेली कम्यूट है वो काफ़ी छोटा है, जिन्हें अपनी कार को सिर्फ ड्राइव करना होता है घर से ऑफिस और ऑफिस से घर के बीच में, और जिनका जो ट्रैवल टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है और जो डिस्टेंस है वो लगभग 100 से 150 किलोमीटर्स तक रहता है, उनके लिए ये एक बहुत ही डायनामिक प्रोडक्ट है। क्योंकि सबसे पहली बात ये 10 लाख से कम की रेंज में है, दूसरी बात ये इसे बहुत ही अफोर्डेबल और कॉम्पैक्ट बनाता है पार्किंग के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस प्रोडक्ट को टाटा मार्केट कर सकती है और सेल कर सकती है दुनिया की बहुत ही सारी कंट्रीज में। कैसे? ऐसी कितनी ही कंट्रीज हैं दुनिया में जो टेस्ला या फिर यूरोपियन ब्रांड्स को अफोर्ड कर सकती हैं। और दोस्तों, अगर हम टू व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो यहां पे तो ग्रोथ आप पूछिए मत, यहां पर ग्रोथ है 5 टाइम्स।
क्योंकि जो इतने सारे इंडिजीनियस प्लेयर्स हैं इंडिया के अंदर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं टू व्हीलर्स। अगर टू व्हीलर्स की बात की जाए इंडियन मार्केट के अंदर तो जो हमारी डिमांड है वो कहीं ज़्यादा है बहुत सारे देशों से, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे देश के अंदर कम्यूट करते हैं टू व्हीलर्स के ऊपर। कुछ नाम हैं जैसे कि एथर है, ओला है, और भी कई कंपनीज हैं जो इंडिया के अंदर टू व्हीलर्स प्रोड्यूस कर रही हैं, जिसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि बहुत सारी जो फूड डिलीवरी कंपनीज हैं वो अब स्विच कर रही हैं ऐसे टू व्हीलर्स पर जो बैटरी रन है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि ईवी प्रोडक्शन तो पूरी दुनिया के अंदर हो रही है, मार्केट के अंदर और भी बड़े प्लेयर्स हैं जैसे कि जर्मन कंपनीज हैं, चाइनीज कंपनीज हैं जो बहुत ही बड़ी मात्रा में ईवी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है और उसके साथ साथ उसे एक्सपोर्ट कर रही है। और जो रेयर अर्थ मेटल हैं जैसे कि लिथियम और कोबाल्ट, बेसिकली इसकी रिलेंटलेस सप्लाई के लिए इंडिया क्या कर रहा है, तो उसका भी आंसर है विदेश खनिज इंडिया लिमिटेड। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है स्टेट रन कंपनीज के द्वारा, जो भारत की 3 स्टेट रन कंपनीज हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है बेसिकली ओवरसीज कोबाल्ट और लिथियम की माइंस को एक्वायर करना, ताकि इंडिया के अंदर एक रिलेंटलेस और स्मूथ सप्लाई रहे इन रेयर अर्थ मेटल्स की। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल आता है वो किन कंट्रीज से सोर्स किया जाता है, कहाँ पे इसकी माइनिंग होती है, कैसे होती है और ये टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है, तो इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक कीजिए और आप जान पाएंगे इस टेक्नोलॉजी के बारे में और भी ज़्यादा। इसके साथ साथ आप उस वीडियो में ये भी जान पाएंगे जो ग्लोबल मार्केट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वो किस तरीके से काम कर रहा है और ग्रो कर रहा है। दोस्तों, एक और चर्चा होती रहती है हमारे देश के अंदर गाहे बगाहे, और वो है चाइनीज प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने की, और इसके साथ साथ हाउ वी कैन मेक चाइना पे। लेकिन हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कितनी ज़्यादा रिलायंस और डिपेंडेंस है पूरी दुनिया की चाइना के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए और इसके साथ साथ सप्लाई चेन के ऊपर। इंडिया को हमेशा एक डिपेंडेबल पार्टनर की तरह देखा जाता है और हमने बहुत ही ज़्यादा सॉलिड मेजर्स लिए हैं ताकि हम ना ही सिर्फ ईवीज को प्रोड्यूस करें लेकिन पूरे के पूरे इकोसिस्टम में भारत के अंदर लेकर आएँ, ताकि जो ईवीज हैं वो सस्ती बनाई जा सकें, कॉस्ट इफेक्टिव बनाई जा सकें और पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट की जाए, ना ही सिर्फ भारत में। क्या आप जानते हैं इस वीडियो की इतनी सिग्निफिकेंस क्यों है? क्योंकि भारत जैसी $2000 से भी कम पर कैपिटा इनकम वाली कंट्री अगर क्लाइमेट के बारे में इतना सोच सकती है, इतने सॉलिड स्टेप्स ले सकती है ताकि हम क्लाइमेट को सेव कर सकें लॉन्ग रन के अंदर, एक कंट्री जहां पर इतने ज़्यादा व्हीकल्स प्रोड्यूस होते हैं, रोड पर चलते हैं, उन सबको मैनेज करना और उसके साथ साथ ईवी की स्ट्रैटेजी को इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट करना एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और इस सब के साथ साथ एक संदेश ये भी जाता है कि अगर भारत और भारत की इंडस्ट्रीज कर सकती हैं ये सभी काम एक सिनर्जी के अंदर, तो पूरी दुनिया को भी करना ही होगा प्लैनेट को बचाने के लिए। इसके साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत और रखिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ। इसके साथ साथ इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है अभिनव, साइनिंग ऑफ।